दोस्तों बिहार में इतना ज्यादा अपराध बढ़ गया है कि यहाँ पर जो है 3 तारीख को 2 अपराधी 1 बजे आते हैं और यहाँ जो है लगभग 8 लाख का या 10 लाख का सोना लूट करके ले जाते हैं। आप समझ सकते हैं कि बिहार में अपराध कितना ज्यादा बढ़ गया है। सरकार उल्टी पुल्टी होती है लेकिन अपराध का जो सिलसिला है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। यानी कि कह सकते हैं बिजनेसमैन भी आप सेफ नहीं है। यानी कि गांव गिराम के जो दुकानदार हैं उनकी एक एक रुपया की पूंजी भी लूट के दिन दहाड़े ले जाता है और अभी तक प्रशासन जो है अभी तक एक लोगों को भी गिरफ्तार नहीं कर पाई है। तो कैसा राज चल रहा है कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। देख सकते हैं, चलिए हम बात करेंगे यहाँ के प्रोप्राइटर से कि किस तरीके से चोरी हुई है और अब तक प्रशासन आखिरकार एक भी लोगों को गिरफ्तार क्यों नहीं कर पाई है या कैसे लूट के ले गया, ये बताइए। 3 तारीख को दुकान पे मॉर्निंग में आए जी, दुकान ओपन किए, उसके बाद फिर दुकान पे कस्टमर सब आया, फिर उसके बाद कुछ काम था पर्सनली, मेरा मधुबनी जाना था, हमको कुछ बैंक का काम था और कुछ कारीगर के पास सोना देना था, वहाँ जाना था। कारीगर के पास गए हम, यहाँ से कार अपना उठाएं, ड्राइवर को बोले आओ, ड्राइवर आया, उसके साथ हम निकले हैं लगभग 11 बजे के करीब। उसके जस्ट बाद मतलब कि वो 2 लड़का आया है, मेरे पिताजी बैठे थे, हम पिताजी को बोले आधा से 1 घंटा के अंदर हम आ रहे हैं काम करवा के। तब तक पापा बैठे थे, दोपहर के 12 से 1 के करीब का समय था। वो दोनों लड़का आया है, पापा को बोला चांदी का हनुमान जी लेना है जो आप दीजिए। पापा नहीं पहचान रहे थे, पापा उसको चांदी का हनुमान जी दिए, वो पैसा दिया। उसके बाद पापा जब पैसा रिटर्न कर रहे थे उसी क्रम में पापा गल्ला खोले, गल्ला के अंदर या मॉर्निंग में एक आदमी को, एक कस्टमर को उसमें से सोना का डब्बा से एक सामान निकाल के दिए थे कान का, और डब्बा हम गल्ला के अंदर ही रख दिए थे कि आ रहे हैं तो जितना शादी वाला सबको बुला के जेवर दे देंगे आज। तो हम उसी में रख के गल्ला लॉक करके चले गए। फिर मेरे पिताजी गल्ला खोल के उसको पैसा रिटर्न करने के लिए खोले, फिर पापा को बात में उलझा दिया कि ये नंबरी नहीं वो नंबरी दीजिए, इससे कर करके उसी क्रम में वो पूरा सीसीटीवी रिकॉर्ड है, उसका सारा फोटो वोटो वगैरह सारा क्लियर है। वो डब्बा निकाल के अपने बैक पॉकेट में रख लिया है और वो लेके वहाँ से चला गया। फिर हम लोग देखे अपना स्टॉक मिलाए, स्टॉक में कमी आया, फिर सीसीटीवी चेक किए तो सीसीटीवी में देखे कि वो लड़का चोरी करके निकल चुका है। फिर जाके थाना पे आवेदन दिए हैं, अभी तक उसके तरफ से कोई रिस्पांस नहीं है हमको। तो ये बताइए कि खास करके जो है अभी तक इस तरीका का चोरी हुआ था? आज तक कभी कुछ नहीं हुआ था, फर्स्ट टाइम हुआ। फर्स्ट टाइम हुआ? जी जी। तो कितना ज्यादा कह सकते हैं दहशत में आप लोग? दहशत में तो हम हैं और पूरा चौक होगा। आज मेरे साथ हुआ, कल किसी और के साथ हो सकता है। इधर वैसे भी अपराध बहुत ज़्यादा है। आज 1 महीना से कितना राउंड गोली चल रहा है इस अगल बगल में। अच्छा, तो थोड़ा सा थाना प्रभारी के रेपुटेशन पे भी पड़ रहा है, उनको भी देखना चाहिए। और हम थाना प्रभारी से इतना ही बोलेंगे कि जितना जल्दी हो इस मामला को सॉर्ट आउट करे और जो मेरा सामान है वो मुझे मिले। और कितना का सामान रहा होगा? लगभग 8 से 8 लाख के करीब। 8 लाख जमा करने में कितना दिक्कत हुआ होगा, कितना मेहनत आपका लगा? भैया मेहनत तो आदमी को जिंदगी भर लगता है पैसा कमाने में, फिर कैसे कैसे करके आदमी पैसा कमाता है और वो एक बार में लूट के कोई ले जाए तो बहुत तकलीफ होता है। लेकिन ये तकलीफ बयां करे तो किससे? पुलिस से ही कर सकते हैं और वही खोज के दे सकता है हमको। एक युवा है और युवा बिजनेसमैन है। अगर इस तरीका की घटना पर जो है हमारे प्रशासन और हमारे जो नेतागण हैं इनको अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो ये आगे बढ़ कैसे सकते हैं? आप समझ सकते हैं कि इतना बड़ा जो है चोरी दिन दहाड़े हो चुका है और अब तक जो है गिरफ्तारी एक लोगों की भी नहीं हो पाई है। तो खास करके जो थाना अध्यक्ष है उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि इसकी पूरी जाँच हो और जो दोषी हो उनको पकड़ा जाए, उनको जेल भेजा जाए और जो इनका रकम यानी कि इनका जो सोना लगभग 8 लाख का सोना, आप समझ सकते हैं 1-2 लाख नहीं बल्कि 8 लाख का सोना है और इनका जो सोना है वो बरामद करके दिया जाए। क्योंकि एक बिजनेसमैन के लिए 8 लाख बहुत बड़ा रकम है और वो भी गांव गिराम के बिजनेसमैन के लिए। तो अब जो है गांव गिराम भी महफूज नहीं है। पहले शहर में डकैती चोरी हुआ करता था, अब जो है गांव गिराम में भी जो है चोर और डकैत छोड़ नहीं रहा और वो भी दिन दिखा रहे। यानी कि 1 बजे दिन में इस तरीका की घटना को चोर अपराध यानी कि अंजाम दे रहे हैं।